मॉर्निंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को सुप्रभात। ओके, आज की तारीख है 2 दिसंबर। आज हम लोग सीखने वाले हैं खेले करें सीखे विषय, जिसमें हम लोग फलों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके बच्चों, फल आप सभी को अच्छे लगते हैं, है ना? टेस्टी फल होते हैं, और टेस्ट के अलावा और उनमें क्या क्या होता है वो सब आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ओके, हमारी शुरुआत होगी प्रार्थना से। चलो आज की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए क्या करना रहता है? सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे। ओके, और मैं प्रार्थना स्टार्ट करती हूँ अब। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। हम दीन दुखी निबलो विकलो के, सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ओके बच्चों, अभी आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हो। और आज के विचार, ठीक है? आज का अच्छा विचार क्या है? आज आप लोग क्या सीखोगे? एक अच्छी बात, चलो देखते हैं। कठिन समय में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, कभी कभी हमारी परिस्थितियां कैसी होती हैं? हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, है ना? प्रॉब्लम्स रहती हैं बहुत सारे हमारे जीवन में। उस समय हमें क्या करना चाहिए? घबरा जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। उस समय हमें अपनी चालाकी, अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, और वह काम देखना कितना आसानी से और झट से हल हो जाएगा। कठिन से कठिन समय भी अगर हम लोग बुद्धिमानी से काम लेंगे तो वह हमारा काम आसान हो जाता है। चलो इसी पे आधारित एक कहानी देखेंगे आज हम लोग। एक बार एक शेर था, है ना? शेर कहाँ रहता है? यस, जंगल में। शेर जंगल में घूम रहा था और उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसे शिकार, कुछ भी शिकार नहीं मिला था, कुछ भी खाने को नहीं मिला था उसको। और बोला, अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पेट में भी कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? और घूमते 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 जंगल में वह पहुंच गया एक गुफा के पास। ठीक है? और बोला, ये गुफा किसी न किसी की तो होगी, है ना? चलता हूँ इस गुफा के अंदर, और जो भी रहेगा उसे क्या करूंगा मैं?
खा करके अपनी भूख मिटा लूंगा। तो वो जाता है गुफा के अंदर, घुस जाता है। उस गुफा के अंदर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, वहां पे कोई नहीं रहता है। बोलता है अरे इस गुफा में तो कोई भी नहीं है। तो लेकिन सोच देखता है वहां पर पैरों के निशान रहते हैं, कुछ हड्डियां गिरी हुई रहती हैं, है ना। तो सोचता है इस गुफा में जरूर कोई ना कोई तो रहता होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस गुफा में छिपकर बैठ जाता हूँ, और वो जब भी आएगा, जो भी रहेगा इस गुफा का मालिक, मैं उसे गप करके खा जाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो वह क्या करता है, शेर उस गुफा में छिपकर बैठ जाता है, और वो उसमें आने वाले की प्रतीक्षा करने लगता है कि जो भी आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। फिर क्या होता है, वह गुफा किसकी होती है पता है आप लोगों को? वह गुफा रहती है एक लोमड़ी की। ठीक है, लोमड़ी भी अपने खाने की तलाश के लिए अपनी गुफा से बाहर गई रहती है। तो जब वो वापस आती है तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा संदेह होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह अपने गुफा के बाहर शेर के पंजों का निशान देख लेती है ना। आप भी चित्र में शेर के पंजों का निशान देखो कैसे बना हुआ है, देख सकते हैं। तो वो समझ जाती है कि मेरे गुफा के पास शेर तो जरूर आया था, लेकिन पता नहीं वो शेर अंदर है कि मुझे ढूंढ ढांड करके वापस चला गया है। मैं इस बात का कैसे पता लगाऊं? तो क्या होता है, लोमड़ी बोलती है अब तो मैं गुफा के अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि अगर शेर बैठा रहा तब तो आज मेरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, और अगर शेर अंदर नहीं हुआ तो भी मैं बाहर नहीं बैठ सकती बहुत देर तक, रात होने वाली है। तो उसको एक तरकीब सूझती है ना, वह फिर अपना दिमाग लगाती है, लोमड़ी चालाक होती ही है। वो बोलती है कि ओके, उसको एक आइडिया आता है और वह अपनी गुफा से बोलती है, ओ गुफा, ओ गुफा, आज हमारा स्वागत नहीं करोगी? हाँ, रोज तो कहती थी कि आओ लोमड़ी बहन आओ, तुम्हारा स्वागत है गुफा में, क्या तुम आज नहीं मेरा स्वागत करोगी? तो अंदर शेर बैठा था, सोचा कि हाँ, गुफा भी बोलती है क्या? लगता है आज मेरे डर की वजह से यह गुफा चुप बैठ गई है, लोमड़ी को कुछ बोल नहीं रही है। कहीं यह हाथ में आया हुआ शिकार वापस न चला जाए। शेर थोड़ी देर तक सोचता है, फिर अंदर से अपनी आवाज बदलकर लोमड़ी को आवाज निकालता है, बोलता है अरे लोमड़ी बहन, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। लोमड़ी तुरंत समझ जाती है कि जो मेरा शिकारी है, जो शेर है, वो कहाँ है, गुफा के अंदर है। और वो हंसते हुए वापस भाग जाती है गुफा से दूर। ओके बच्चों, तो लोमड़ी ने कैसे अपना काम निकाला? बुद्धिमानी से। ओके, अगर वह बिना सोचे समझे गुफा में घुस जाती शेर के पंजे देखने के बाद भी, तो क्या होगा, क्या होता? वह बच नहीं पाती है ना, शेर उसको खत्म कर देता। तो लोमड़ी ने बहुत ही सूझबूझ चालाकी से पता कर लिया कि शेर जो है अंदर ही छुपा है, और उसने अपनी बुद्धिमानी से अपना जान बचाया बच्चों। ओके, इस तरह से आप भी कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वहां पे अपनी सोच-बूझ ना, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए, आप वो काम आसानी से आपका हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज का हमारा विषय है खेलें करें सीखें। ठीक है, इसमें हम खेलते हैं, थोड़ा काम करते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? यस, आप लोग चित्र देखकर समझ गए ना, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं फलों के बारे में। आप सभी के घर में फल आते होंगे, आपने बहुत सारे फल खाए होंगे। ओके, मैं उनमें से कुछ फलों का नाम बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो, मैंने भी एक पूरी टोकरी भर के आप लोगों के लिए फल रखी है। जिसको जो भी फल पसंद है फटाफट उठा के खा लो सभी लोग। चलो, ईशान केला ले लो। साक्षी तुम्हें क्या पसंद है? अंगूर। ओके, सभी बच्चों ने अपने अपने फल ले लिए।
ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आज बहुत सारे ताजे ताजे फल लाई हूँ। मेरी टोकरी में क्या क्या है? केला है, पपीता है, सेब है, अनानास है। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं ना, अंगूर भी है, संतरे हैं। तो आप लोग इन फलों को खा करके क्या करते हो? खाते हो ना? सभी लोग फल खाते हैं ना? यस, सभी लोगों को फल खाना चाहिए। फल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद की चीज होती है और इनके टेस्ट भी तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना। इनमें से कई फल ऐसे हैं जिनके स्वाद हमें बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत मजा आता है फल खा करके। ठीक है बच्चों, जिन फलों का स्वाद ही केवल अच्छा नहीं होता है, यह फल हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। ओके, आगे हम लोग इन फलों के बारे में कैसे, कौन सा फल कौन सा फायदा होता है खाने से, पढ़ने वाले हैं। पहले इनके थोड़े स्वाद के बारे में जानते हैं। ये देखो, मेरे पास कुछ फल हैं। ओके, क्या आप बता सकते हो इन फलों का स्वाद कैसा होगा? इमली का स्वाद, पहला फल कौन सा है? पहला फल है इमली। इमली का स्वाद कैसा होता है? इमली का नाम सुनकर आप लोगों के मुंह में पानी आ गया ना? आप लोग स्कूल आते हो तो बाहर इमली वाले, इमली और बैर जो अंकल बेचते हैं उनसे इमली खरीदते हो ना? हाँ, तो इमली का स्वाद खट्टा होता है। यस बच्चों, इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और उसके बगल में कौन सा फल है? केले का फल, है ना? केला हमारे घर में अक्सर रहता है, मम्मी केला तो लेकर ही आती है ना? केले का स्वाद कैसा होता है? केले का स्वाद स्वाद होता है मीठा। ओके, मीठा मीठा होता है ना केले का स्वाद। केला भी कई प्रकार के होते हैं, है ना? अब देखो उसके बगल में, देखो कौन सा फल है? यस, ये कैरी है, कच्चा आम, है ना? मुझे कैसे पता चला कि ये कच्चा आम है? क्योंकि इसका रंग हरा है ना? आम पकने के बाद कैसा हो जाता है बच्चों? पीले रंग का, ऑरेंज कलर का हो जाता है ना? लेकिन ये आम कैसा है? हरा है, अभी तक पका हुआ नहीं है। ये कच्चा आम है। तो कच्चे आम का टेस्ट कैसा होता है? कैरी का टेस्ट कैसा होता है? कैसा स्वाद होता है उसका? बिल्कुल सही, उसका स्वाद भी होता है खट्टा, है ना? हम लोग नमक के साथ उसमें नमक मिर्ची डालकर खाते हैं, बहुत मजा आता है ना? ठीक है, सभी लोग खाकर देखो एक बार, इमेजिन करो आंख बंद करके। यस, उसका स्वाद कैसा होता है? कैरी का स्वाद होता है खट्टा। इसके बाद कौन सा फल है भाई? ये तो ऑरेंज है, सबका फेवरेट, है ना? आप लोग कभी देखो लोकल ट्रेन में, अगर आप लोगों ने सफर किया होगा तो वहां पर संतरे वाली आंटी आती है और संतरा छिलकर उसमें बहुत अच्छा नमक वगैरह डाल के देती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ना? ये भी कैसा स्वाद होता है? इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद होता है खट्टा मीठा, है ना? मिक्स रहता है दोनों। और उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन सा फल है? इस फल का स्वाद मुझे कौन बताएगा और इस फल का नाम कौन बताएगा मुझे? इस फल का नाम है अनानास, है ना? ये लंबा सा होता है, इसके ऊपर पत्तियां होती हैं। वो क्या करते हैं फ्रूट वाले अंकल जो फल बेचते हैं, इसको छील करके काट करके बेचते हैं बहुत बार। ओके, पैकेट में कर करके। इसका स्वाद कैसा होता है बच्चों? इसका स्वाद भी मीठा और खट्टा होता है ना? मीठा और खट्टा होता है इसका स्वाद। और बगल में कौन सा फल है? यस, ये सेब है, एप्पल, लाल लाल कलर का। इसका स्वाद मीठा होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर सारे, बहुत सारे फल दिए गए हैं और हम लोगों ने इनके स्वाद के बारे में भी इनको चख कर देख लिया ना सभी लोगों ने, इन लोगों का स्वाद कैसा होता है फल का। जिन लोगों ने नहीं चखा वो लोग आज शाम तक चख करके मुझे बताएंगे उनको कौन से फल का स्वाद कैसा लगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो,
यहाँ पर कुछ फल दिए गए हैं। ओके, ये फल कच्चे हैं, एक साइड कच्चे फल हैं और एक साइड उनके पके हुए फल हैं। ओके, क्या आप पेड़ पर फल डायरेक्ट पके हुए आते हैं क्या? डायरेक्ट फल पके हुए रहते हैं क्या? आम का पेड़ आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, उसमें लगे हुए फल भी बहुत बार देखे होंगे। तो आम क्या डायरेक्ट पका हुआ ही हमें दिखाई देता है? ना, है ना? क्या होता है, पहले आम में फूल लगते हैं। ओके बच्चों, फिर वह धीरे धीरे तिकोरे का रूप लेता है, छोटा सा आम होता है, फिर वह बढ़ता है ना, कैरी बनती है उसकी, बड़ा हो जाता है। कच्चे आम का क्या क्या उपयोग है? कच्चे आम से क्या बनाते हैं हम? कच्चे आम से हम मुरब्बा बनाते हैं और अचार बनाते हैं। आम का अचार बहुत लोगों को पसंद होता है ना? और क्या बनाते हैं? बहुत सारी रेसिपी है, अमावट डालते हैं, आम है ना, आम पन्ना बनाते हैं। इस तरह से कच्चे आम से भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो आम पहले कच्चा होता है, आप लोग देख लो, हरे कलर का है। उसके बाद यह कैसा हो गया है? ऑरेंज कलर में आ गया है ना? पीला कलर का होता है आम, और पकने के बाद कभी कभी थोड़ा सा नारंगी भी हो जाता है। दूसरा फल है केले का फल, है ना? देखो पहले चित्र में क्या है, केला जो है हमारा कच्चा केला है। ओके, पहले चित्र में हमारा केला कैसा है बच्चों? कच्चा केला है, हरे कलर का है। ओके, हरे, जैसे कि आम के बहुत सारी चीजें बनती है ना, वैसे कच्चे केले की से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। आप लोगों को केले का वेफर पसंद होगा, है ना? केले का वेफर कैसे बनता है? केले का वेफर बनता है कच्चे केले से। आप लोग कभी जहां पर वेफर्स बनते हैं ना, केले के वेफर बनते हैं, वहां पर जाकर देखना, उसका निरीक्षण करना है आप लोगों को कि केले का वेफर केले वाले अंकल कैसे बनाते हैं, है ना? वो आपको मना नहीं करेंगे, देखने देंगे, दूर से आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है? और कच्चे केले के बाद देखो, उसमें भी देखो सेम प्रोसीजर रहता है बच्चों, प्रक्रिया दोनों में सेम रहती है। पहले फूल आता है, फिर छोटा सा केला आता है, फिर वह बड़ा होता है, और पकने के बाद आप लोग देख सकते हो यह केला कैसे आ गया है, येलो कलर का हो गया है, पीले रंग का हो गया है ना? जब केला जो है धीरे धीरे पकने लगता है तो वह पीला पीला होते जाता है, और जब पूरा पक जाता है तो पूरे पीले रंग का हो जाता है। ठीक है? और सबसे नीचे वाला चित्र कौन सा है? सबसे नीचे वाला चित्र है टमाटर का चित्र, है ना? टमाटर हमारे घर में बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, सब्जियों में, है ना? चटनी बनती है टमाटर की। ओके बच्चों, सलाद में यूज किया जाता है। टमाटर का क्या बनता है? सॉस भी बनता है। आप लोग जो सॉस खाते हो ना बहुत ही चाव से, वो किससे बना होता है? टमाटर से बना होता है। ठीक है? इस तरह से टमाटर का भी विविध प्रकार से उपयोग होता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कच्चा टमाटर कैसा होता है? हरे रंग का होता है, ये भी हरे रंग का होता है कच्चा टमाटर, और पकने के बाद यह लाल लाल टमाटर हो जाता है। ओके, आप लोगों ने टमाटर के पौधे कभी देखे हैं? ओके, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखना। ओके, अपने मम्मी को बोलना, पापा को बोलना, पापा मुझे टमाटर के पौधे देखने हैं, केला का देखना है, आम का तो आपने देखा ही होगा। ओके, तो आप लोग टमाटर सबके पौधे देखे, और उनका देखना बच्चों कि वो कैसे पहले फूल होते हैं और फिर उसमें फल लगते हैं। अगर आपके घर में गमला वगैरह होगा ना तो आप उसमें भी उगा सकते हो। टमाटर के पौधे के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए रहती है, जैसे आम का बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उसको तो हम गमले में नहीं उगा सकते। केले का भी काफी बड़ा हो जाता है, आम से तो छोटा रहता है लेकिन बड़ा होता है, गमले में नहीं उग सकता। और लेकिन टमाटर का आप लोग अपने गमले में उगाओ और उसका फोटो खींच के मुझे भेजो। ओके, उसके देखो, फिर उसका आप लोग देखोगे ना कैसे उसमें फूल आते हैं, फिर कैसे छोटा सा फल लगता है। आप लोग अपने गमले में मिर्ची के पौधे उगा सकते हो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पौधे आप लोग उगा सकते हो। ओके बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो, मैंने बहुत सारे ढेर सारे फल रखे हैं आप लोगों के लिए, है ना? टेस्टी टेस्टी फल। सुबह सवेरे फल खा के ताजा ताजा हो जाओ आप लोग, है ना? यहाँ पर देखो,
बहुत सारे फल हैं और उन फलों का नाम हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम इन सारे फलों का नाम पढ़ेंगे। पहला फल कौन सा है? पहला फल है सेब। ओके। दूसरा है केला। केला को इंग्लिश में कहते हैं बनाना। उसके बाद है अनार। अनार देख रहे हो आप लोग ना? उसको छीलने के बाद क्या करते हैं? उसके में छोटे छोटे बीज होते हैं, उस बीज को हम लोग खाते हैं। और उसके बाद है, नीचे है मैंगो, आम। हम लोग ने आम के बारे में अभी देखा, कच्चा आम कैसा होता है, पक्का आम कैसा होता है। उसके बाद है संतरा। ठीक है, संतरा बहुत लोगों का फेवरेट फ्रूट फ्रूट होगा आप लोगों में से, है ना? इसका स्वाद होता है खट्टा मीठा। इसको नमक के साथ खाने से बहुत मजा आता है। जिन बच्चों ने नहीं खाया है वो लोग टेस्ट करेंगे अभी। और यहाँ पर क्या है उसके बाद? अनानास। इस फल के बारे में भी हमने देखा। आप लोग देखो अनानास कैसा होता है। फल वाले अंकल के पास जाना और उनसे अनानास के बारे में आप लोग पूछ सकते हो। अनानास को क्या करते हैं? छील करके काटते हैं ना बच्चों। आप लोग देख सकते हो अंकल कैसे छीलते हैं, उसको कैसे कटिंग करते हैं। ओके। और इसका स्वाद भी कैसा होता है? यस, खट्टा मीठा होता है। सब। और नीचे देखो, नीचे वाली लाइन में अंगूर, ग्रेप्स। अंगूर ना गुच्छे में होता है, एक गुच्छे में कई अंगूर लगे रहते हैं। उसके बाद है वाटरमेलन, तरबूज। ठीक है, ये काफी आकार में बड़ा होता है बच्चों। इसको क्या करते हैं? मम्मी एक तरबूज लाती है तो क्या आप अकेले खाते हो? नहीं, ये तरबूज काफी बड़ा होता है ना, तो मम्मी इसको कट करके सभी लोगों को एक एक टुकड़ा देती है। सभी लोग एक एक पीस लेकर खाते हो। ओके बच्चों। इसके बाद लास्ट वाला फल कौन सा है? लास्ट वाला फल है पपीता। पपीता में बहुत सारे बीज हैं, देख रहे हो ना? पपीता में बहुत सारे बीज हैं। पपीता को कट करके रखा है। पपीता को भी छील करके फिर कट करके इसको खाया जाता है। और आप लोगों को पता है इन सारे फलों के अपने अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग फायदे होते हैं। ओके बच्चों। यहाँ पर देखो, केला जो एक ऐसा फल है जो बिना बीज का होता है ना? केले में बीज होता है क्या? आप लोग केला खाते खाते कभी मुंह में बीज आ गया है क्या? नहीं ना? तो केला ये ऐसा फल है जिसमें कोई भी बीज नहीं होता। ठीक है, बल्कि सेब में होता है। अनार का तो बीज ही खाते हैं सब। ओके। मैंगो में एक एक बीज होता है। संतरे में होता है बीज। अनानास में भी बीज होता है क्या? आप लोग कभी अनानास खाते खाते मुंह में बीज आ गया है आप लोगों के? नहीं ना? यस। और यहाँ पर देखो अंगूर है, अंगूर में भी बीज नहीं आया होगा। ओके। किसी किसी अंगूर में बीज हो जाता है, कभी कभी आता है मुंह में, है ना? छोटा सा एकदम रहता है। और यहाँ पर देखो तरबूज है। तरबूज में तो बहुत सारे बीज होते हैं, बीज निकाल निकाल कर ही खाते वक्त हालत खराब हो जाती है, इतने सारे उसमें बीज होते हैं। पपीते का बीज भी बहुत ज्यादा होता है ना, देखो बहुत सारे इसमें सीड्स होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। तो इस तरह से फल जो है सभी एक प्रकार के नहीं होते बच्चों ना, कुछ में बीज होते हैं, कुछ में एक बीज होता है, कुछ में बहुत सारे बीज होते हैं, कुछ में रहते ही नहीं है बीज। तो इस तरह से सभी फ्रूट्स जो होते हैं, सभी फलों का स्वाद भी अलग अलग होता है ना? केला केला भी देखो मीठा फल है, सेब भी मीठा फल है, लेकिन दोनों का स्वाद में अंतर होता है, मिठास में भी अंतर होती है। तो इस तरह से सभी फ्रूट्स जो हैं अलग अलग टेस्ट के होते हैं और उनके अलग अलग फायदे भी होते हैं। ठीक है। देखो जैसे हमने पढ़ा ना कैसा कच्चा केला पक्का केला होता है। देखो किस तरह से होता है। कच्चा केला कैसा है? हरे कलर का है। और पक्का केला कैसा है? पीले कलर का है। ओके। ये देखो हमने टमाटर के बारे में पढ़ा था अभी अभी। तो आप देख सकते हो ना, छोटा सा टमाटर, पहले से छोटा टमाटर आता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा टमाटर होता है, फिर और बड़ा होता है, हल्का हल्का थोड़ा सा पीला होने लगता है। उसके बाद हमें मिलता है हमारा लाल लाल टमाटर। ओके बच्चों, ये देखो हमारा मैंगो,
फेवरेट मैंगो, आम हमारा। यहाँ पर आप लोग कच्चा आम देख सकते हो, पक्का आम देख सकते हो। कच्चा आम कैसा है? हरे कलर का है, ग्रीन कलर का है। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में रंगों की पहचान की थी ना, तो आप लोग फटाक से बता सकते हो कच्चा वाला आम कैसा है? हरे कलर का है। पका हुआ आम कैसा है? पीले कलर का है। ओके बच्चों, अब देखो, हर फल से मिलता है अलग फायदा। यस, अब हम लोग फलों के फायदे के बारे में आ गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से फल से कौन सा फायदा होता है। कौन सा, अगर हमें कुछ परेशानी है तो हम कौन सा फल खा सकते हैं। ओके, डॉक्टर्स भी बोलते होंगे ना, जैसे देखो आपको खांसी आती है तो ठंडे फल खाने से मना करते हैं वो, है ना। वैसे ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उनमें कौन से फल खाने चाहिए जो कि आपकी दवाई के साथ आपकी हेल्प कर सके, हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे अभी। देखो यहाँ पर कुछ फल हैं, ब्लू बेरीज ना, ये हेल्दी हार्ट के लिए होते हैं, जिनको जैसे हार्ट अटैक वगैरह का आप लोगों ने सुना होगा, तो जिनको यह प्रॉब्लम होती है वह ब्लूबेरीज खा सकते हैं। इसके बाद आता है अनानास। अनानास गठिया में आराम होता है, बहुत सारे लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है बच्चों, उनको क्या खाना चाहिए? अनानास खाना चाहिए। आम जो है वह कैंसर से बचाव करता है। कैंसर रोग आजकल बहुत ही घातक रोग है, तो उसमें कौन सा फल खाना चाहिए उसको ठीक करने के लिए? आम खाना चाहिए। केला, केला में भरपूर एनर्जी होती है। ओके, आप लोग भी सुबह उठ करके केला खाया करिए और दूध पिया करिए, ठीक है। उसके बाद संतरा में क्या होता है? ग्लोइंग स्किन होती है। यस, अगर आपको सुंदर बनना है तो क्या खाना है? संतरा खाना है। ओके, संतरे से बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। सजने धजने की चीजें, संतरे से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बनती हैं, फेस वॉश, साबुन। आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, प्रचार आता है ना टीवी में। ओके, और इसके साथ साथ संतरे में विटामिन सी होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। सेब से होने वाले फायदे, है ना, कैंसर के रोगों रोकने में मदद करता है, पाचन में मदद करता है, एनीमिया के इलाज में मदद करता है, कमजोरी से लड़ने में मदद करता है, मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है, त्वचा पर लाभकारी प्रभाव, गठिया से लड़ने में मदद करता है ना। देख रहे हो ना, सांस की समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। तो इस तरह से एक सेब और उसके फायदे कितने सारे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना। इसलिए फलों को कभी भी निग्लेक्ट मत क्या करो, नहीं मुझे फल नहीं खाना है, पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, ये दे दो मम्मा। नहीं बच्चों, खाना खाने के बाद सभी को 2 फल खाने चाहिए कम से कम। ओके, आगे देखो केले से क्या क्या फायदे हैं। केले से ऊर्जा में वृद्धि करता है ना। हृदय दाह को ठीक करता है, अगर सीने में जलन है तो ठीक होती है। हीमोग्लोबिन, मतलब हमारे अंदर जो खून में हीमोग्लोबिन होता है उसको बनाए रखता है, तनाव को कम करता है, कैंसर के विषाणुओं से लड़ता है, पाचन में सुधार करता है ना, अल्सर को ठीक करता है, त्वचा की स्थिति को ठीक करता है। ऐसे देखो कितने सारे इसके फायदे दिए गए हैं। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे? 2 फल, कोई भी 2 फल रोज खाया करो ना, और अपने परिवार वालों को भी सब लोग बताएंगे। अभी तो आप लोग सब जान गए ना, फलों के फायदे जान रहे हो आप लोग। और देखो ये कौन सा फल है? ये कीवी फल है बच्चों, आजकल मार्केट में बहुत दिखाई देता है ना कीवी फ्रूट। ये भी स्वाद में खट्टा मीठा होता है खाने में। ओके, इसके भी देखो कितने सारे फायदे हैं। हृदय की सेहत में सुधार, पाचन में सुधार करने में मदद करता है, वजन घटाने के लिए फायदेमंद। कितने सारे लोगों का वजन बढ़ जाता है, अरे मेरा तो वजन ही नहीं घट रहा है, मेरा तो वजन ही नहीं घट रहा है, कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों के मुंह से, है ना। तो क्या करना है, उनको बोल देना है आपको, अब आप कीवी खाइए ना, कीवी फ्रूट खाइए, इससे आपका वजन कम होगा। बोलोगे ना, अभी आप लोगों को पता चल गया है। और देखो कितने सारे इसके फायदे हैं, दिल की बीमारियां से लड़ने में मदद करता है, क्षारीय संतुलन बनाए रखता है, रक्तचाप को कम करता है। तो इस तरह से आप लोग इसमें पढ़ लो, देखो कितने सारे हैं ना। कैंसर से लड़ने में मदद करता है, धब्बेदार अधः पतन के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है,
यह विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। ओके, तो इस तरह से कीवी के भी बहुत सारे अपने फायदे हैं बच्चों। और केवल कीवी और एप्पल और केले की नहीं, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनके सभी के अलग अलग फायदे होते हैं। ओके, ये देखो, अब हम लोग देखेंगे फल पकते कैसे हैं। फलों की पकाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। कुछ फल जो होते हैं बच्चों, वो अपने आप पकते हैं नेचुरली, जैसे हमने उस पे पेड़ पर छोड़ दिया और धीरे धीरे हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फल पकेगा और हम कब खाएंगे। मौसम के हिसाब से, जैसा उनको बरसात मिलती है, पानी मिलता है, उस हिसाब से वह नेचुरली, प्राकृतिक रूप से पकते हैं। फिर हम उन्हें पेड़ से तोड़कर खा लेते हैं। कुछ फलों पर प्रक्रिया द्वारा पकाया जाता है, प्रोसीजर किया जाता है अलग अलग पद्धति से। कुछ में दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, है ना, दवाइयाँ ढक के रख दी जाती हैं, फिर बाद में वह फल जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना रहता है, मार्केट में बेचना रहता है ना। जल्दी जल्दी नहीं पकाएंगे, पेड़ पे करेंगे इंतजार, तो क्या होगा, उनकी बिक्री नहीं हो पाएगी ना, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी उस फल के बारे में। इसलिए क्या करते हैं, बहुत बार उनको विविध प्रक्रिया द्वारा, रसायन द्वारा यूज करके फलों को पकाया जाता है। आगे चलते हैं। फल से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स देखो आप। फल से बहुत सारी चीजें बनती हैं, आपके घर में इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। फ्रूट जूस होते हैं देखो, है ना, इनमें से फ्रूट जूस हैं देखो, बहुत सारे, देखो कौन कौन से फ्लेवर हैं, लेमन का है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, मैंगो है ना, लाइम जूस है, लेमन, देखो नींबू के बहुत सारे इसमें फ्लेवर्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जूस आप लोग भी पीते होंगे, है ना, माजा, मैंगोला, वो सब किससे बने होते हैं, आम के फल से बनते हैं। ओके, और क्या क्या बनता है फलों से बच्चों। फलों से देखो यहाँ पर जैम बनता है, जाम खाते हो ना आप लोग, ब्रेड पे लगाकर जाम खाते हैं हम लोग, रोटियों में लगाकर हम लोग जाम खाते हैं। जूसेस हैं यहाँ पर देखो, श्रीखंड है, आम्रखंड है आपके घर में जो आप पूड़ियों से खाते हैं। ओके, जूस है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किससे बनाई जाती है, फलों से विविध प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। ओके, तो आप लोग अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें का यूज करते हैं जो कि फलों से बनी हुई है। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग क्या करेंगे, चलो हम लोगों ने अभी कच्चा और पक्का, कच्चा कैसा दिखता है और पक्का कैसा दिखता है वो हमने देखा था ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इनको मैच करने वाले हैं। ओके बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इनको मैच करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मैंगो। ठीक है, तो मैंगो को हम लोग मैंगो से मैच करें। मैंगो कहाँ गया, एकदम नीचे गया, तो मैंगो को हम मैंगो से मैच कर देते हैं। ठीक है, ये है पपीता, पका हुआ पपीता, कच्चा पपीता ऐसा दिखता है। नहीं नहीं, ये तो पपीता नहीं दिख रहा है मुझे, ये क्या है, ये है संतरा लग रहा है ना बच्चों। ओके, संतरा लग रहा है क्या ये, हमें लग रहा है फिर से काम करना पड़ेगा। ओके, आप लोग मेरी हेल्प करो। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पर है, चलो हम लोग को लगता है फिर से आना पड़ेगा देखने के लिए, पहले पूरा हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग मैच करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आम, कच्चा हुआ आम है, और क्या है, पपीता है, केला है, ये संतरा लग रहा है, और टमाटर है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनके कच्चे हुए भाग से पके हुए भाग को मैच करेंगे, मिलाएंगे, मिलान करेंगे इनका, हमें मिलाना है इन लोगों को। ठीक है बच्चों, ओ, एक सेकेंड रुक जाएंगे हम लोग और अपना काम हम लोग शुरू करेंगे। यस, अभी आया। चलो, तो हम क्या करने वाले हैं, इनका हम मिलान करने वाले हैं। चलो, यहाँ पे कुछ इश्यूज लग रहे हैं, कोई बात नहीं। आप लोग समझ गए हो ना, कच्चा आम को कैसे पक्के आम से मिलाना है।
है ना। फिर हमारा संतरा है, देखो एकदम लास्ट में हमारा कच्चा वाला संतरा है, उसको मैच करना है। फिर क्या है, पके केले को कच्चे केले से मैच करना है। पपीता है हमारा, पपीते, देखो पपीता को सबसे देखो ऊपर कच्चा वाला पपीता है, उसको मैच करना है। टमाटर है सबसे लास्ट में लाल लाल, उसको हमें हरे हरे टमाटर से मिलाना है। ओके बच्चों, आप लोग इसको करके मुझे अपने ग्रुप में सेंड करेंगे, जो हमारा बीएमसी एजुकेशन 2 का ग्रुप है ना, उसमें मुझे ये आपका होमवर्क है। इसको मैच करके, इसको मिला करके, कच्चे हुए चीजों, कच्चे फलों को पके हुए फलों से मिला करके उसे हमें सेंड करना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ रह गया है जिसे आपको समझना बाकी है, या अपने दोस्तों को बताना है ना, फलों के बारे में, फलों के उपयोग के बारे में, फलों से क्या क्या चीजें बनती हैं, तो क्या करना है आप लोगों को, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके।